So बच्चों, let's read this question. Question says given below are half cell reactions, right? हमें यहाँ पे दो half cell reactions given है. हमें बताना है E naught for 3Mn plus 2 gives us Mn plus 2Mn plus 3 will be. उसके लिए E naught की वैल्यू क्या हो जाएगी? Key concept for this question is electrode potential. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ये साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, राइट? ये हमारे पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और ये साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड नहीं करती है. ठीक है, हमारे पास है Mn plus 2 plus 2 electrons gives us Mn. E naught हमें पता है इस रिएक्शन के लिए -1.18 वोल्ट. क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1.18 वोल्ट. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2Mn plus 3 plus 2 electrons gives us 2Mn plus 2. E naught इसके लिए क्या दिया हुआ है? प्लस 1.51 वोल्ट. अगर क्या करें? अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते, अगर अभी हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा Mn+3 एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? उसकी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, यानी ये रिडक्शन का प्रोसेस है. अगर हम रिएक्शन रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आ जाएगी. और पहले यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा, राइट? हमें क्या लिखना होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना होगा. ठीक है, क्या जगह E नॉट इज इक्वल्स टू -1.51 वोल्ट. ये हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन है. Mn+2 से Mn बन रहा है और यहाँ पे Mn2+ से Mn3+ बन रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक, अब इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन है. इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास? जो रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी वो आएगी 3Mn+2 gives us 2Mn+3 plus Mn, राइट? E नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा -2.69 वोल्ट. 3Mn+2 gives us 2Mn+3 plus Mn, राइट? इसके लिए E नॉट कितना आया? -2.69 वोल्ट. ठीक, अब हमें ये बताना है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी. सी, अगर हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन का E नॉट नेगेटिव में आता है तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है. ठीक, ओनली एंड ओनली इफ E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज पॉजिटिव. E नॉट सेल अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होती है, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होती है. रिएक्शन विल अकर, राइट? उसका रीजन क्या होता है? सी, डेल्टा जी जो होता है वो हमारे पास होता है -NF इंटू E नॉट सेल. ये अगर E नॉट सेल हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव होगा तब जाके ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी. अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होगी यानी डेल्टा जी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट? अगर E नॉट सेल हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? डेल्टा जी पॉजिटिव और वो हमें देगा एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है, तो रिएक्शन होगा नहीं, राइट? अगर हमारे पास E नॉट सेल अगर हमारे पास नेगेटिव होगा, रिएक्शन नहीं होगा. और जब ने E नॉट सेल निकाला है इस केस में वो कितना आया? -2.69 आया, राइट? -2.69 वोल्ट आया है. इसलिए ये नेगेटिव में आया और रिएक्शन नहीं हो गया. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.